हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ क्या, रीजनिंग। आज का टॉपिक सर, तो आज का टॉपिक है आपका मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या। आज का टॉपिक क्या है? मिसिंग नंबर या तो लुप्त संख्या। चलो अब ध्यान से देखोगे, लुप्त संख्या तो मिसिंग नंबर। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लगे, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लगे आपको, मेरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ मिसिंग नंबर के लिए। देखो, मिसिंग नंबर में ना आप लोग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला माइंड लगाना है। कैसा वाला माइंड लगाना है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसा तो बात ही सर, पूरा रीजनिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगाना है, लेकिन उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको मिसिंग नंबर में माइंड लगाना है। जिसे आप ध्यान से देखोगे, आप मिसिंग नंबर का पहला क्वेश्चन देखो। मिसिंग नंबर का पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? चलो, इस जो आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, बोलो क्या आने वाला है यहाँ पर। जैसे फर्स्ट कॉलम में 6 है, दूसरा में 4 है, तीसरा में 7 है, अगला हो गया 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, सॉरी 7 है, 6 है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है? जस्ट आपको इमेजिन करके सोचना कि सर मैं कौन सा माइंड लगाऊं, कैसा वाला माइंड लगाऊं, ताकि मैं आसानी से क्वेश्चन मार्क को भर सकूं। आपको सोचना है। जिस प्रकार से मैं इसको बनाता हूँ, ध्यान से देखोगे, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं बना रहा हूँ। देखो, यदि आपको पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आए, दूसरा क्वेश्चन समझ में आए, टेंशन नॉट, मैं कम से कम 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ भी मिसिंग नंबर का, ठीक है। देखोगे, अब 6 1 को आप आपस में ऐड कर दो। जैसे आप 6 और 1 को आपस में ऐड करोगे, आपका 7 आएगा, जो बिल्कुल सही है जी सर। अब ये दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो आपका आने वाला है, वो आपका आने वाला कितना है? तो 6 आने वाला है सर, बिल्कुल सही है। यानी सर दोनों को ऐड करके लिखा गया ना, तो दोनों को ऐड करके लिखा गया, तुम भी यहाँ पर वैसे ही कर दो ना। 6 और 5 को ऐड कर दो आपस में, तो 6 5 को ऐड करोगे, कितना आएगा? 12। ऑप्शन में 12 दिया हुआ, ऑप्शन में 12 लगा दो। सिंपल सी बात था। यही मान लगाना आप लोग को, बस यही मान लगाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला मान लगाना है। तो पहला क्वेश्चन आपका सही हो गया, समझ में आया? समझ में। सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे, दूसरा क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मेरे को बताओगे यहाँ पर क्या आने वाला है? बोलो क्या आने वाला है? सोचो, गेसिंग करो, सोचो, थॉट रखो अपने। सोचो क्या आने वाला है वहां पर। बोलो बोलो क्या आने वाला है, बोलो। तो मैं बताऊं क्या? चलो देखोगे, ए नंबर देखो और ए नंबर देखो, इसमें पता है क्या नॉलेज लगा है? ये दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया है। 25 + 17 जोड़ने के बाद आ जाता है 42। इस 42 में 7 से डिवाइड किया गया है, तो डिवाइड करने के बाद 6 आया, 6 यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आया? जी सर, समझ में आया। वही वाला काम इसमें किया गया है कि 38 और 18 को आपस में जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद कितना आएगा सर? तो जोड़ने के बाद मीथिंग से ऐसा लगता है मेरे को कि 56 आएगा, और इस 56 को फिर से 7 से भागा देने के बाद 8 आएगा। इस 8 को वहां पर लिख दिया गया है, यानी सर जोड़ के 7 से भागा दिया गया है, ऐड कर 7 से डिवाइड किया गया है। तो उसी प्रकार से तुम इसमें भी कर दो। 89 और 60 को आपस में ऐड कर दो, कितना आने वाला है भाई साहब? तो जोड़ोगे, जोड़ोगे कितना आएगा? 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 1 9 9 1 10, 105 आने वाला है। और 105 में तुम 7 से भागा दोगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 15 आने वाला है। ऑप्शन में 15 दिया हुआ है जी सर, ऑप्शन में 15 दिया हुआ है, आंसर तुम्हारा हो गया 15। देखो, यही तुमको दिमाग लगाना ना सर, किया क्या है इसमें, किया क्या है वही माइंड लगाना है इसमें। मिसिंग नंबर में यही तुमको माइंड लगाना कि किया क्या है। तो इसमें क्या किया था? दोनों को ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड किया था, ये दोनों को ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड किया, तो मैं भी वही करूंगा ना इसमें, ये दोनों को ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या भराएगा? आने वाला है तो 15 आने वाला है। समझ में आया? आया समझ में, ठीक है। चलो, अब आप अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। देखोगे अगला क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि ऐसा जितना भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं बात बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, मैं बात बताता हूँ, इसको पता है कब पूछा गया था? SSC CPO 2017 में पूछा गया था इस क्वेश्चन को। बात समझ में आया? तो हाल फिलहाल का क्वेश्चन ही पूछा, मैं बता रहा हूँ, जो 5 साल या तो 6 साल पिछला जो पूछा गया वैसा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। बात समझ में आया? चलो, तो अगला क्वेश्चन आप देखोगे, ध्यान से देखोगे अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन आप देखो, देखा ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, वो आपका फोर्थ क्वेश्चन है। मेरे को बताओ यहाँ पर जो खाली जगह है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसमें क्या फिलअप होने वाला है? तो आप देखोगे भाई साहब, नॉलेज किस प्रकार लगा इसमें, अब देखोगे कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है इसमें। ये दोनों को आपस में गुना करो तुम, और इससे तुम भागा दे दो,
ये तुम्हारा आ जाएगा, यानी से 6 में 4 से गुना करो, देखो मैं बना रहा हूँ, 6 में 4 से गुना करो 24 आएगा। और इस 24 को ये 3 से भागा दे दो, तो 3 से भागा दोगे कितना आएगा, 8 आएगा। देखो 8 यहाँ फिलअप है, जी सर फिलअप है। वही काम तुम यहाँ पर भी करो, 18 में तुम 3 से गुना करो तो 18 54 आएगा, 54 में तुम 2 से भागा दे दो, 2 से भागा दोगे तुम्हारा 27 आएगा। देखो 27 फिलअप है, 27 फिलअप है। वही तुमको करना है भाई साहब, वही करना है। बोलो 15 में मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं ताकि हमको 5 से डिवाइड करने के बाद 9 आ जाए। तो मैं सर 15 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 तिया 45 आएगा, और 5 से मैं डिवाइड कर दूं तो 9 एब्सोल्युटली आ जाएगा सर। यानी मल्टीप्लाई हमको किससे करना है, 3 से सर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। किस चीज से मल्टीप्लाई करना था मेरे को, 3 से, तो मैं 3 लिख दिया। समझ में आया नहीं आया आपको, आया समझ में, आया समझ में, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिमाग लगाया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में मिसिंग नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वहां पर तुम क्या फिलअप करने वाले हो। तो भाई साहब तुम देख लो पहला में क्या किया है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 5 दूनी 10, 10 तिया 5 दूनी 10, 10 तिया 30, लेकिन अंदर तो 27 है ना, यानी मेरे को साफ साफ पता लग रहा था कि 30 में 3 को माइनस कर दिया तब 27 आ गया। सही दिमाग लगा मेरा, बिल्कुल सही लगा है। दूसरा में क्या किया है, तो दूसरा में सबको मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1, 7 चौका 28, 28 एकम 28। सर 28 में यदि मैं 3 को घटा दूं, क्योंकि इसमें 3 घटाया तो उसमें तो 3 घटाना ही पड़ेगा ना भाई साहब तेरे को, तो 28 में जैसे ही तुम 3 घटाओगे तो 25 आएगा। चलो 25 फिलअप है, जी सही है। यानी नॉलेज यही लगा है कि सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और सभी को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद -3 कर दो तुम। यानी सर इसमें भी वही करना है जी, इसमें भी वही करना है। तुमको क्या करना है भाई साहब, तो 6 3 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 3, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, और इस 36 में तुमको क्या करना है, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, 33 आएगा। ऑप्शन में 33 है जी, ऑप्शन में 33 है, बिल्कुल सही है तुम्हारा। बात समझ में आया नहीं है, बता मेरे को। इसका मिसिंग नंबर में क्या किया हुआ था कि 6 से 4 से मैं गुना किया, गुना करने के बाद इससे डिवाइड कर दिया, उसमें मैंने इसमें वही किया, इससे गुना किया, इसको मैंने डिवाइड किया, इसको गुना करके इसको डिवाइड किया। तो यहाँ भी वही करना था ना। बताओ इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करूं ताकि 5 से भागा देने के बाद 9 आ जाए। तो 3 से सर मल्टीप्लाई करोगे, 5 से भागा दोगे, 9 आ जाएगा। ये बात हो गया तुम्हारा। चलो ये देखेगा भाई साहब, ये तो आसानी से समझ में आ गया। चलो समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, देखोगे, चलो देखो। चलो अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे भाई साहब, ठीक है। देखो मैं पता है क्या करता हूँ, क्वेश्चन लिखने में कुछ टाइम लगता है मेरे को, तो मैं कैमरा को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद में क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद में बनाता हूँ। चलो तुम ध्यान से देखोगे इसमें क्या लॉजिक लगा है सर, क्या लॉजिक लगा है इसमें। इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे, यदि तुम 6 में 2 गुना कर दो तो 6 दूनी 12 आता है, सही नहीं है सर, यानी ये लॉजिक नहीं लगा है सर। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, देखो लगा तो लॉजिक गुना वाला ही है, जो तुम सही किया अभी। तुम 6 में यदि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12 आएगा। बोलो बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। इस 12 को तुम इस प्रकार से लिख दो, यानी 2 को इधर लिख दो एंड 1 को इधर लिख दो। यस सर बिल्कुल सही आपने बोला जी, मैंने सही बोला। तुम 21 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब, तो 21 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तुमको 42 आएगा, और इस 42 को तुम इस प्रकार से लिख दो, तुम्हारा 24 आएगा। देखो 24 लिखा हुआ है नहीं, जी सर लिखा हुआ है। तुम 24 में क्या करो कि भाई साहब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा 48 आएगा। इस 48 को देखो इस प्रकार से लिखा हुआ है नहीं, लिखा हुआ है सर। तुम यहां मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब 2 से, सब तो 2 से मल्टीप्लाई था, लेकिन ये तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं है। तो यहाँ किस चीज से मल्टीप्लाई किया गया है, तो फिर यहाँ किस चीज से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 ही से मल्टीप्लाई भाई साहब। तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 168 होगा। इसको तुम पलट कर लिखोगे तो 8 पहले 6 बाद में 1 इधर, यानी 868। बिल्कुल सही था सर, मैं तो भूल ही गया था।
यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, आप यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे टेबल आ जाएगा। अब इसमें तुमको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिखना है, तो भाई साहब तुम पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 7 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में, 1 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा भाई साहब। अब हर एक को पलट पलट के लिखोगे तो इसको भी तुमको पलट को लिखना पड़ेगा, 2 को पहले लिखना पड़ेगा, 4 को बाद में, 5 को फिर बाद में, इस 4 को बाद में, यानी 2 4 5 4 ऑप्शन में है जी सर, 2 4 5 4 तो ऑप्शन में है, यानी तुम्हारा आंसर वही हो गया। देखा ना किस प्रकार से लॉजिक लगा इसमें, यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अंक को पलट कर लिखना था, इस प्रकार से लॉजिक लगा इसमें, समझ में आया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। उस क्वेश्चन को बारे में जानने के लिए पहले आप एक बात जान लो, एबीसीडी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो आपको बचपन से पता है एबीसीडी पूरा अच्छे से पता है, लेकिन उसके बाद आपको एक बात और पता होना चाहिए कि एबीसीडी में जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी वर्णमाला होते हैं, वो कौन से स्थान पर होते हैं। जैसे मैं बात बता दूं आपको कि ए तो पहला स्थान पर, बी दूसरा स्थान पर, सी तीसरा स्थान पर, उसी प्रकार से अक्षर का जितने भी वर्णमाला अक्षर है वो प्रत्येक को तुमको पता लगाना पड़ेगा कौन से स्थान पर है। जिस प्रकार से मैं आपको बात बता दूं, पी कौन सा स्थान पर है, तो पी आपको मिलेगा 16वां स्थान पर, कौन सा स्थान पर, 16वां स्थान पर। मैं आपको बात बता दूं, एफ कौन सा स्थान पर आएंगे, तो एफ आएगा 6ठा स्थान पर। जे कौन सा स्थान पर, जे आएगा भाई साहब 10वां स्थान पर, जे कौन सा स्थान पर आएगा, 10वां स्थान पर। चलो मैं आपको बात बता दूं, एम आएगा 13वां स्थान पर, सी आएगा आपका 3 स्थान पर, जे आएगा तुम्हारा 10वां स्थान पर। बोलो कोई दिक्कत है, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। अगला मैं बात बता दूं, क्यू आएगा तुम्हारा 17वां स्थान पर और एफ आएगा तुमको 6ठा स्थान पर। बोलो कोई दिक्कत है, सर कोई दिक्कत नहीं। मैं एक लॉजिक बताता हूँ, तुम ध्यान से देखो, तुम 16 में जैसे ही तुम 6 को घटाओगे 10 आएगा कि नहीं आएगा, यस सर बिल्कुल आएगा 10 सर, यानी 10 लाना है मेरे को ना, 10 लाना है। हमको जे लाना था, जे कौन सा स्थान पर आ गया, 10वां स्थान पर, यानी 16 में 6 घटाया तो 10 आ गया, ठीक है। तुम 13 में 3 घटाओगे 10 आ जाएगा, तो 17 में 6 घटाओ ना भाई साहब 11 आएगा। 11वां स्थान पर कौन सा होता है, तो 11वां स्थान पर तुम्हारा के होता है, यानी के फिलअप होगा, के को तुम टिक लगाओ। अब तुम्हारा माइंड में आएगा कि सर आपने अभी बोला कि हमको किसी भी कीमत पर 10, अरे 10 नहीं लाना था, मेरे मिस्टेक से निकल गया कि 10 लाना है। 16 था 6 था, 16 में 6 घटाया 10 आया, 10 स्थान पर के जे होता ही नहीं होता, जी सर जे होता है। 13 में से 3 घटाया 10 आया, 10 पर जे होता है नहीं, जी सर होता है। तुम जिस प्रकार से घटाया जा रहा है उस प्रकार से वहां भी घटा दो ना। 17 में से 6 को घटाओगे तो 17 में 6 को घटाने के बाद 11 आएगा, और 11 स्थान पर कौन सा के होता है, तो तुम के को टिक लगा दो, ये तुम्हारा हो गया आंसर। बोलो समझ में आया, बोलो बोलो समझ में आया, जी सर समझ में आया, ओके सही है। तो अब मैं आता हूं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के पास, ठीक है। चलो देखोगे, चलो भाई साहब ये तुम्हारा रहा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब बोलो इसको कैसे बनाओगे सर, ये तो अजीब सा फिगर ही लग रहा है। फिगर ही लग रहा है अजीब सा। बोलो कौन सा नॉलेज लगाओगे इसको। तो आपको मैंने बताया था भी कि आपको एबीसीडी का प्रत्येक अक्षर पता होना चाहिए कि कौन से स्थान पर है, ठीक है। देखो मैं आपको बात बता दूं कि पी आपका 16वां स्थान पर है, पी कौन सा स्थान पर है, 16वां स्थान पर। एफ आपका 6 स्थान पर है, और मैं बताऊं टी आपका 20वां स्थान पर है, के आपका 11वां स्थान पर है, ठीक है। एम जो आपका 13वां स्थान पर है, और भाई साहब जी जो आपका है, जी आपका 3वां स्थान पर है, यानी तीसरा स्थान पर है। और जो डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू आपका 27वां स्थान पर। ए भाई साहब एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं तुम जान लो ना, पहले कुछ भी बोलते हो यार। एबीसीडी में 26 अक्षर ही होते हैं, मैं 27 कहाँ से लिख दिया बताओ तुम। तो डब्ल्यू आपका 23वां स्थान पर है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हाँ 23वां स्थान पर। जी आपका कौन सा स्थान पर है, तो ए बी सी डी ई एफ जी 7वां स्थान पर, तो 7 लिख दो। अब तुम ध्यान से देखना, मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, देखो तुम ध्यान से देखो, फिर से देखो। 16 और 6 को तुम आपस में ऐड करोगे तो 16 6 को ऐड करने के बाद तुम्हारा 22 आएगा कि नहीं आएगा, जी सर एब्सोल्युटली राइट, सही बात बोला तुमने। बोलो 20 और 11 को जब तुम आपस में ऐड करोगे तुम्हारा बोलो 31 आएगा कि नहीं आएगा, जी सर एब्सोल्युटली राइट, सही बोले हो भाई साहब। बोलो 23 और 7 को अगर तुम ऐड करोगे 30 तुम्हारा आएगा कि नहीं आएगा, जी आएगा। तो तुम बोलो ना भाई साहब यहाँ कौन सा अक्षर होगा जिसकी नंबर हमको जोड़ने के बाद 18 आ जाए। तो एब्सोल्युटली आपको पता लग रहा होगा कि 5 घट रहा है सर, और 5वां स्थान पर कौन सा होता है, तो 5वां स्थान पर ही होता है सर, यानी ऑप्शन नंबर ई। सर बिल्कुल सिंपल था। बोलो 13 और 5 18 होगा कि, जी सर होगा, बहुत सिंपल था सर। नहीं सिंपल नहीं है,
मैं बताया उसकी बात सिंपल लगा आपको? हाँ, मैं बताया तब सिंपल लगा, नॉलेज आपका नहीं लग रहा था यहाँ पर। मैं बताया तब तो सिंपल हुआ ना। चलो देखोगे, एक क्वेश्चन देखो, बोलोगे यहाँ पर डबल डबल तुम्हारा है, क्वेश्चन मार्क, बोलो कौन लगेगा? पहले तो आप ध्यान से देखो सर, क्या माइंड लगाऊं, ए तो पहला नहीं सर, ए पहला स्थान पर ए नहीं लगाना, ई पांचवा स्थान पर ई नहीं लगाना है भाई साहब, आई कौन सा स्थान पर, ए तुमको माइंड नहीं लगाना है। तुम ध्यान से देखो भाई साहब, भो में लिखा हुआ ना ए ई आई ओ, यहाँ पर यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू। ऑप्शन में यू है जी सर, यहाँ भी है यहाँ भी है, यू तो दोनों पास है सर, लेकिन ए वाला यू वाला होगा या तो ए यू वाला होगा। तो पहले यहाँ पर देख लो ना भाई साहब, यहाँ क्या होने वाला है, बोलो सभी तुम्हारा अभाज्य संख्या है या नहीं है? 3 2 3 5, अगला अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 7। तो 7 यू तुम्हारा ऑप्शन हो गया सर। समझ में आया या नहीं आया आपको? आया समझ में, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। चलो एक बार और देखें लास्ट वीडियो, कौन सा, 9 और 10। चलिए देखते हैं 9 और 10। चलो भाई साहब, अब एक क्वेश्चन को देखो, लो ये तो डंबल सेट लग रहा है भाई साहब, कैसे बनाओगे इसको तुम? देख लो क्या क्या गया है, मल्टीप्लाई कर दो आपस में, देखते हैं थोड़ा सा बनता ही नहीं बनता उस प्रकार से, मेरे को लगता है बन जाता है उस प्रकार से। बोलो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 है बीच में, जी सर बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। 8 दूनी सॉरी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, बिल्कुल सही है। 9 चौके 36, 36 दूनी 72, 72 10 720, बिल्कुल सही है सर। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 120, 120 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 720, 720 एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 ही रहेगा, यानी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 720 तुम्हारा आ जाएगा, आंसर आ गया तुम्हारा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन था सर, मजाक वाला था। चलो ठीक है, इसको तुम निकाला है बता दो, मैं जान जाऊंगा तुमने मिसिंग नंबर मेरे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया तुमने। चलो बना के बताओ इसको। देखोगे भाई साहब, तुम क्या किया है, 5 का स्क्वायर कर दिया है, 3 का स्क्वायर को ऐड कर दिया है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ने के बाद आ जाता है तुम्हारा भाई साहब 34। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 4 का स्क्वायर को क्या कर दिया गया, 34 से घटा लिया गया, 34 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 34 में यदि मैं 16 को घटाऊं तो तुम्हारा एब्सोल्युटली मेरे को साफ साफ पता लग रहा है कि 18 ही आएगा, जो तुम्हारा सही है, बिल्कुल सही है। यानी सर किया क्या गया, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके इसका स्क्वायर को घटा दिया गया है। इसका स्क्वायर करेंगे सर 49 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे सर 25 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे सर 9 आएगा। दोनों को ऐड करके 9 को घटा लो, मेरे को साफ साफ मैं तुमको बोल रहा हूँ भाई साहब 65 क्या आएगा, 65 से कम बेसी कुछ नहीं आने वाला है। एक ही नहीं, आप जोड़ लो, एक इसको जोड़ोगे तो ये तुम्हारा 74, 9 74 में से 9 घटाओगे तुम्हारा 75 ही आएगा, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से आपको इसको भी करना है कि 9 का स्क्वायर करके प्लस 6 का स्क्वायर को ऐड कर देना है, और प्लस 3 का स्क्वायर को क्या करना है, माइनस कर देना है। 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 36 9 जोड़ेंगे भाई साहब 117, माइनस 9 आएगा, घटने के बाद तुम्हारा आ जाएगा 108, जो तुम्हारा आंसर है। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो सर ये तो एक ही क्वेश्चन बनाते बनाते माइंड लगाते लगाते पता लगेगा कि सर एसएससी एग्जाम का तो आधा टाइम चला गया, मतलब 10 मिनट चला गया, 5 मिनट चला गया। अरे भाई साहब मेरा बात तो सुनोगे ना, प्रैक्टिस करते रहोगे ना, प्रैक्टिस, क्वेश्चन ही सिंपल दिखेगा तुमको, समझ जाओगे तुम, अच्छा ऐसे छे, मजा आ गया फिर, ऐसे समझ जाओगे तुम, प्रैक्टिस प्रैक्टिस से। बात समझ में आया? आया समझ में? चलो एक लास्ट वीडियो और इसमें, मतलब 2 क्वेश्चन और प्लीज मेरे लिए। 11 अंक शुभ होता है, मैंने सोचा चलो 11 ही क्वेश्चन बता दो, ठीक है। ऐसे मेरे पास किताब भी है, क्वेश्चन भी है, लेकिन चलो ना बहुत ज़्यादा ही 11 हो जाता है ना, फिर अपने मन से प्रैक्टिस करते रहना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा आएगा आपका, ठीक है। चलो देखोगे एक क्वेश्चन आप किस प्रकार बनाओगे भाई साहब, मिसिंग नंबर यहाँ पे है, क्या भरोगे आप वहाँ पे? तो मैं आपको बात बता दूं, अब सभी को ऐड करो, 8 6 14, 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20, 9 4 13, 13 4 17, 17 17, 4 4 8, 8 2 10। नहीं भाई साहब यहाँ आपका एक होगा, ठीक है, यहाँ एक ही होगा, 2 नहीं होगा, फिर कॉन्सेप्ट आपका मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप सभी को ऐड करो, 8 6 14, 14 4 18, 18 1 19, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बोलोगे 4 4 8, 8 2 10,
10 9 19। जी सर 19, दोनों 19 है, तो इसमें भी 19 ही आना चाहिए ना। 12 3 15, 15 2 17, 2 भराएगा सर, सिंपल तो बात है। 19 यहाँ पे 2 आने वाला है, 2 को टिक लगा के खत्म करो ना। समझ में आया? चलिए, आपका दिन शुभ हो। मेरी तरफ से आपका दिन बिल्कुल बिल्कुल शुभ हो। बहुत अच्छे तरीका से आपका जिंदगी गुजरे, बहुत अच्छा तरीका से आप रहे। आप जिस मकसद से पढ़ाई कर रहे हैं आपका मकसद पूरा हो, ठीक है। वैसे तो मैं आपका आशीर्वाद देने लायक हूँ नहीं, क्योंकि मेरा भी उम्र छोटा ही है भाई साहब, आप लोग से 2 4 साल छोटा हूँ। मीथिंग्स मेरे को लगता है कि हूँ, ठीक। तो आप लोग मेरे को आशीर्वाद दोगे, क्या आशीर्वाद दोगे? कि आप लाइफ में सक्सेस करें, आपका सपोर्ट मेरे ऊपर बना रहे, ठीक। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।